हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्दों का तार्किक क्रम। किसी भी वनडे एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन रहता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। आज हम इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी कि आपको इसमें 5 या 6 कुछ शब्द दिए रहेंगे और उनको आपको किसी धारा या किसी लॉजिक के अनुसार व्यवस्थित क्रम में अरेंज करना होगा। तो जैसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमारा क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, उसके बाद समझेंगे कि कैसे हमें इसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, पहला शब्द कंधा, दूसरा लिखा हुआ है कोहनी, तीसरा लिखा हुआ है उंगली और चौथा लिखा हुआ है कलाई। तो पहले क्वेश्चन से हमें 4 शब्द दिए गए हैं और इन्हें हमें लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि इनको हमें एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है जिसमें कोई लॉजिक लग रहा हो। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या लग रहा है। तो ये सभी हमारे हाथ के पार्ट हैं। तो हाथ के पार्ट हैं, तो हाथ में सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहला आता है उंगली। तो हम लिखेंगे उंगली। उसके बाद उंगली के बाद आता है, यहाँ लिखा हुआ है कंधा, कोहनी और कलाई। तो उंगली के बाद आता है कलाई, तो हम लिखेंगे कलाई। उसके बाद कलाई के बाद कोहनी आता है, कोहनी, और कोहनी के बाद कंधा। तो ये हो गया हमारा शब्दों का व्यवस्थित क्रम, यानी कि स्टार्टिंग से लास्ट तक ये हमारा क्रम हो गया। ऐसे ही अगला एक और समझ लेते हैं। लिखा हुआ है पलस्तर करना, दूसरा शब्द है नींव रखना, तीसरा है पेंट करना और चौथा है निर्माण करना। ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें 4 शब्द दिए गए हैं। पहला है पलस्तर करना, दूसरा है नींव रखना, तीसरा है पेंट करना और चौथा है निर्माण करना। तो इसको किसी भी लॉजिक के आधार पर हमें व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो जब भी हम मकान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या काम होता है? सबसे पहले हमें रखनी होती है नींव। तो यहाँ लिखेंगे नींव रखना। उसके बाद नींव रखने के बाद क्या होता है? मकान का निर्माण कार्य होता है, निर्माण कार्य। उसके बाद अगला क्या आएगा? जब नींव रख गई और निर्माण कार्य हो गया, निर्माण कार्य करने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें करना होता है प्लास्टर, यानी कि प्लास्टर करना। जब प्लास्टर का भी पूरा काम हो जाता है उसके बाद आखिरी में होता है पेंट करना। तो लास्ट में आ जाएगा पेंट करना। तो यहाँ से उम्मीद है आपको क्वेश्चन का टाइप और कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। तो अब पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ सवाल देख लेते हैं कैसे करेंगे इनको। तो पहला क्वेश्चन है पौधा, बीज, फल और अंकुरण। तो आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहले क्या लिखा है? पौधा, उसके बाद बीज, उसके बाद फल, उसके बाद अंकुरण। तो अब आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इन चारों में से सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी आपको उसको लिखना है।
तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि पहले क्या पौधा बनेगा या बीज बनेगा या फल बनेगा या पहले अंकुरण होगा। तो सीधी सी बात है, पहले अंकुरण होगा। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा अंकुरण। तो पहले अंकुरण होगा, तो कौन सा चौथा विकल्प आ जाएगा, पहले अंकुरण होगा। अंकुरण होने के बाद क्या होगा, अंकुरण होने के बाद सीधा बीज तो बनेगा नहीं ना फल बनेगा, तो क्या होगा, पौधा बनेगा। तो फर्स्ट नंबर वाला आएगा, तो पौधा बन गया। अब जब पौधा बन जाएगा तो पौधे से सीधा बीज तो बनेगा नहीं, पौधे से बनेगा फल। तो यहाँ 3 नंबर आएगा, पौधे से बन जाएगा फल। और जब फल बनेगा और फल पकने के बाद क्या बनेगा, बीज। तो लास्ट पे कौन सा आएगा, बीज। तो इस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है। तो सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ है महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। अब इनको ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, तो कैसे करेंगे आप, तो जाहिर सी बात है इसको आप आकार के हिसाब से करेंगे। तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है, महासागर का, तालाब का, नदी का या समुद्र का। तो आपको देख के पता लग रहा है सबसे छोटा आकार होता है तालाब का। तो सेकंड वाला पहले आएगा, तो यहाँ आ जाएगा तालाब। तालाब के बाद कौन सा आएगा, तालाब के बाद महासागर नहीं आ सकता है, समुद्र नहीं आ सकता, तो कौन सा आएगा, नदी आएगा। तालाब के बाद आ जाएगा आपका नदी। और नदी के बाद तीसरी पोजीशन पर कौन सा आएगा, नदी के बाद आएगा समुद्र। नदी के बाद आ जाएगा आपका समुद्र। और समुद्र के बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला महासागर। तो ये हो गया आकार के हिसाब से। उसके बाद तीसरा हम कैसे करेंगे, तीसरे में लिखा हुआ है किसान, बीज, भोजन, खेती या जुताई करना। तो आपको इसको कैसे करना है, इसको करना है कौन सी क्रिया पहले होगी उसके हिसाब से आपको इसको करना है। तो किसान होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, तो किसान होगा सबसे पहले किसान। तो इसको किसान को लिख लेंगे, किसान होगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, किसान खेत में क्या करेगा, बीज डालेगा। खेत में क्या करेगा, बीज डालेगा। बीज डालने के बाद उसके बाद वो क्या करेगा, खेत की जुताई करेगा। तो 4 नंबर वाला यहाँ, यानी कि खेती, या इसको लिख लेंगे कोष्टक में जुताई। जुताई करने के बाद जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, भोजन। तो 3 नंबर वाला यहाँ आ जाएगा, फिर क्या करेगा वो, भोजन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन है बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा। तो देख के समझ आ रहा है कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रुई। तो सेकंड वाला आएगा सबसे पहले रुई। रुई के बाद क्या बनेगा, रुई के बाद बनेगा धागा। तो 4 नंबर वाला आएगा, रुई के बाद बन जाएगा धागा। उसके बाद जब धागा बन जाएगा, धागा के बाद क्या होगा, धागा के बाद होगा बुनाई। तो फर्स्ट वाला पहले आएगा, बुनाई। अब जब बुनाई हो जाएगी तो बुनाई होने के बाद क्या तैयार हो जाएगा, कपड़ा। तो इस तरीके से इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा रुई, रुई का बनेगा धागा, धागा से होगी बुनाई, बुनाई से बनेगा कपड़ा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि। तो इसको अरेंज करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा उषा काल यानी कि सुबह। तो सेकंड वाला पहले आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा उषा काल। उषा काल के बाद क्या आएगा, उषा काल के बाद आएगा दोपहर। तो थर्ड वाला आ जाएगा। उषा काल के बाद आएगा दोपहर।
दोपहर के बाद क्या आएगा, रात्रि तो सीधी आ नहीं सकती है, तो आएगा संध्या प्रकाश, फर्स्ट वाला संध्या प्रकाश। उसके बाद संध्या प्रकाश के बाद अब बचा हुआ रात्रि। लिखा हुआ है बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई और अस्पताल। इस बार आपको क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इन्हें ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाएंगे आप, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चा होगा या डॉक्टर या बीमारी या दवाई या अस्पताल, इनमें से क्या आएगा। तो सबसे पहले कोई होगा छोटा बच्चा, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चा, क्या होगा सबसे पहले बच्चा। उसके बाद बच्चे को क्या होगा, बच्चे को होगी बीमारी, तो जब बच्चे को बीमारी होगी, बच्चे को बीमारी होगी, बीमारी के बाद हम क्या करेंगे, जब बच्चा बीमार होगा तो उसको कहाँ ले जाएंगे, अस्पताल में, तो उसको ले जाएंगे अस्पताल में। तो जब अस्पताल में ले जाएंगे तो कौन मिलेगा अस्पताल में, किसके पास ले जाएंगे, डॉक्टर के पास। अस्पताल में ले जाएंगे डॉक्टर के पास। उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, उसका डॉक्टर करेगा, उसको दवाई देगा, यानी कि इलाज करेगा डॉक्टर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है आपको। अगला है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। तो इसको कैसे करना है, इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, तो पहले क्या होगा, पहले होगा सबसे छोटा, इनमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा है सदस्य, तो यहाँ लिख लेंगे सदस्य। सदस्य के बाद क्या बनेगा, सदस्यों को मिलाकर बनेगा परिवार, और परिवार को मिला के बनेगा समुदाय, और समुदाय को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा इलाका, और जो इलाका मिलाएंगे तो इलाका को मिला के बनेगा देश। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक और द्वैमासिक। यानी कि साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में होने वाला, दैनिक तो समझते हैं एक दिन, मासिक एक महीना, पाक्षिक यानी कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। उसके बाद द्वैमासिक यानी कि 2 माह। तो सबसे छोटा इसमें क्या आएगा, सबसे छोटा यानी कि दैनिक होगा, सबसे छोटा होगा दैनिक। दैनिक के बाद आएगा साप्ताहिक, साप्ताहिक। साप्ताहिक के बाद मासिक नहीं आएगा, उसके बाद आएगा पाक्षिक, क्योंकि पाक्षिक में एक महीने में 2 पाक्षिक होते हैं, तो यहाँ आएगा पाक्षिक, ये होते हैं 15-15 दिन की। उसके बाद आएगा मासिक, मासिक, और उसके बाद मासिक के बाद आएगा द्वैमासिक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा हुआ है पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो इसमें से कौन सी क्रिया पहले होगी, आपको उसको लिखना है और इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा अपराध, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले होगा अपराध। अपराध के बाद क्या होगा, अपराध के बाद आएगी पुलिस। चलिए साहब अपराध हो गया। उसके बाद जब पुलिस आएगी तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस अपराधी को कहाँ ले जाएगी, न्यायमूर्ति के पास, यानी कि जज के पास, तो आएगा न्याय मूर्ति। जब पुलिस न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी तो न्यायमूर्ति साहब क्या करेंगे, न्यायमूर्ति साहब सुनाएंगे फैसला। न्यायमूर्ति साहब फैसला सुनाने के बाद क्या करेंगे, उसको अपराध का मिलेगा दंड।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये वाला सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस चैप्टर में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, सभी टाइप आपको करा दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।